हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। ADEO सहायक विकास विस्तार अधिकारी परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ का प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक इतिहास। आप लोगों की तैयारी कितनी है तो आज हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हम कितना बना पाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वर्ष 1967 में इनमें से किसे बस्तर राज्य का दीवान नियुक्त किया गया था जो जनजाति लोगों के शोषण के लिए कुख्यात था? दुर्गा राव, गोपीनाथ कापरदास, रामराव चिंचोलकर या बामन बलीराव लाखे? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, गोपीनाथ कापरदास। सन 1876 का बस्तर विद्रोह के लिए ये जिम्मेदार कहे जाते हैं, ये जिम्मेदार माने जाते हैं और इसी के कारण कहा जाता है बाद में अशांति हुई और बस्तर का विद्रोह देखने को मिला। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है। महारानी बाष्टा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना किसने की? कवि ईशान, कवि नारायण, कवि तेज बाधा या कवि रेवाराम? इसमें से आपको बताना है। महारानी बाष्टा महाराजा हर्ष की पत्नी, ये पांडु वंश से संबंधित थे। अब इसको आपको बताना है कि इनके शासनकाल में विष्णु मंदिर जो लक्ष्मण मंदिर जो इन्होंने उनकी अपने पति हर्ष की याद में बनवाया था, उसमें प्रशस्ति रचना किसने की है? तो सही आंसर ए आएगा, कवि ईशान। बिलासपुर के तालागांव की कालपुरुष प्रतिमा का निर्माण किस वंश ने किया? कलचुरी वंश, सोमवंशी, पल्लव वंशी या सरबपुरी वंश? कहा जाता है कि सरबपुरी वंश की दो रानियां ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि आपका देवरानी जेठानी, इसीलिए देवरानी जेठानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने है। किस काकती नरेश के समय बस्तर राज्य 1780 में भोसलों के अधीन करत राज्य बन गया था? ये आपको बताना। अजमेर सिंह, दलपत देव, दरिया देव या महिपाल देव? इसमें से कोई एक आंसर आएगा। सही आंसर सी आएगा, दरिया देव। जब अजमेर सिंह और दरिया देव दोनों भाइयों का मत युद्ध हुआ तो दरिया देव मराठों से यहाँ पर गए और कोटपाड़ की संधि की, और कोटपाड़ की संधि के बाद उन्होंने बोला जाता बस्तर को बेच दिया इनके हाथों में, मराठों के हाथों में, यहाँ भोसलों के हाथों में। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है। कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? इसमें से आपको बताना है। कुशल सिंह, अमर सिंह, मोहन सिंह, अजीत सिंह? इसमें से कोई एक। सही आंसर भी आएगा, अमर सिंह। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण इस राज्य के राजा द्वारा किया गया था? विष्णुपुर, बैकुंठपुर, महेशपुर या रतनपुर? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, महेशपुर। क्वेश्चन से है। खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचना किसने की? भूषण ने, राजशेखर ने, गोपाल दास नीरज ने या गोपाल मिश्र ने? इसमें से कोई एक। सही आंसर टी आएगा, गोपाल मिश्र ने। क्वेश्चन से छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये आपको बताना है। पंडित सुंदरलाल शर्मा, दलराम राव, गोपाल दास या रविशंकर? इसमें से कोई एक आएगा। कौन सा, इसको आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, दलराम राव ने। छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? ऐसा क्वेश्चन अगर पूछे तो आपको बताना होगा। किया तो दलराम राव ने, खैरागढ़ में, बस्तर में, रतनपुर में या रायपुर में? अगर दलराम राव आपको पता है कहाँ के रहने वाले तो आप बता सकेंगे। ये आंसर खैरागढ़। खैरागढ़ की बात की तो खैरागढ़ के चारण कवि थे दलराम राव की रचना। इन्होंने जो रचना की थी 1487 में जो अपनी रचना की थी, उसी में सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया। ये कवि, ये जो राजा लक्ष्मी निधि राय के समय में थे। क्वेश्चन हमारे सामने आता है। छत्तीसगढ़ कितने वर्ष तक मध्य प्रदेश का अंग रहा है? ये आपको बताना है। तो सही आंसर खोजना है। सही आंसर ये आएगा, लगभग 44 साल तक मध्य प्रदेश का अंग रहा है। 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था और सन 2000 में
सन 1956 में 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था और 2000 में हमारा छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। सन 2000 में हमारा छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। तो 10 में से आप माइनस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 10 में से 6 गए 4 आ जाएगा, 9 में से 5 गए 4 आ जाएगा। 44 साल यहाँ पर रह रहा छत्तीसगढ़। नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की मांग सर्वप्रथम 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में किसने उठाई थी, ये आपको बताना है। पंडित भवन राव लाखे, ई राघवेंद्र राव, पंडित सुंदरलाल शर्मा या पंडित रविशंकर शुक्ल। इसमें से कोई एक सही आंसर सी आएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। क्वेश्चन हमारे सामने है, छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। ऊर्जा के प्रति, नदियों को रेखांकित करती लहरें, गोलाकार आकृति, सादगी के साथ जनसेवा, यही वाला नहीं है। ऊर्जा का प्रतीक यहाँ पर दिया है हुआ, यहाँ पर नदियों का रेखांकित लहरें भी बताया गया, गोलाकृति आकृति भी बताई गई है, जिसमें बहुत सारे जो है गढ़ को बताया गया, यहाँ पर बस ये नहीं दिया गया। छत्तीसगढ़ में सांसदों की संख्या आपको बतानी है, 5, 11, 90 या 16, इसमें से आपको बताना है। तो सांसद पूछा, अब सांसद पूछे तो ये दोनों आ जाएंगे, 11 हो जाएगा लोकसभा से, 5 हो जाएगा राज्यसभा से, और दोनों को सांसद कहा जाता है। 11, 5, 16, तो सही आंसर डी आएगा 16। यहाँ पर 90 तो विधायक होंगे। क्वेश्चन हमारे सामने है, छत्तीसगढ़ राज्य का चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था, ये आपको बताना है। 1 सितंबर 2000, 4 सितंबर 2000, 1 नवंबर 2000 या 4 सितंबर 2001, इसमें से कोई एक सही आंसर डी आएगा 4 सितंबर 2001। 1910 में बस्तर में हुए भूमकाल विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? लाला कलेंद्र सिंह, गुंडाधर, वीर नारायण सिंह या ज्ञान सिंह, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, गुंडाधुर थे, जो कि भूमकाल माने भूमि का कांपना अर्थात भूकंप 1910 की कहानी, गुंडाधर इसके नेता। क्वेश्चन हमारे सामने, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। 1 नवंबर को 2 बार हो गया यहाँ पर, तो 18 दिसंबर या 28 नवंबर को, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, 28 नवंबर को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के कलचुरी शाखा के प्रथम शासक कौन थे? ब्रह्मदेव, केशवदेव, मोहन सिंह या अजीत सिंह, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, केशवदेव को माना जाता है। रायपुर शाखा के जो कलचुरी शाखा थी उसके प्रथम शासक केशवदेव को माना जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने, गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस वंश के इतिहास से संबंधित है? पांडु वंश, नल वंश, कलचुरी वंश या सोम वंश, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, ये गोपल्ला जो गीत है ये कलचुरी वंश से संबंधित है। तो महान राजधानी में निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया? कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव प्रथम या पृथ्वीदेव प्रथम, इसमें से आपको बताना है कि किन किन लोग राज किए। तो ऐसे देखेंगे तो कलिंग राज किया, इसके बाद कमल राज किया, रत्नदेव भी बोला जाएगा कि उसने राज किया। इसके बाद रत्नदेव ने अपनी राजधानी रतनपुर स्थापित की, लेकिन कुछ समय तो राज किया ही होगा। तो 1, 2, 3 अर्थात यहाँ पर सी आंसर यहाँ पर आएगा। पृथ्वीदेव प्रथम तो रतनपुर में ही राज किए थे, क्योंकि रत्नदेव के पुत्र थे, तो यहाँ पर बाद में राज किए। ये तीनों ने यहीं पर राज किया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने सोमवंशी शासक से पाली क्षेत्र को जीता? यहाँ पर आपको बताना है। शंकरगढ़ प्रथम, कृष्णराज, कलिंगराज या शंकरगढ़ द्वितीय, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर टी आएगा, शंकरगढ़ द्वितीय ने जीता था। इस राज्य का प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन था? बिंबाजी, बेंकोजी, परसोजी या अप्पा साहब, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, बिंबाजी। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा छिंदक नाग वंश का नहीं है? इसमें से आपको खोजना है कौन सा नहीं है, ये बताना है। मधुरांतक देव, कन्हर देव, जगत देव, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर डी आएगा, इनमें से क्यों नहीं, क्योंकि सब के सब छिंदक नाग वंश थे। मधुरांतक
देव के बाद कन्हर देव और कन्हर देव के बाद जगत देव, ये बने थे, राजा बने थे। तो इनमें से कोई नहीं सही आंसर होगा। रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया था, ये आपको बताना है। पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय या रत्नदेव प्रथम। सही आंसर ए आएगा, पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किस कलचुरी या कलवरी लिखा है, कलचुरी शासनकाल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भीषण दुर्भिक्ष अर्थात अकाल पड़ा था, ये आपको बताना है। पृथ्वीदेव द्वितीय, जाचल्यदेव, जगदीप या रत्नदेव प्रथम, इसमें से कोई एक आपका आएगा। सही आंसर डी, रत्नदेव प्रथम के समय ही यहाँ पर बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में प्रथम अंग्रेज यात्री कैप्टन ब्लंट बस्तर यात्रा पर आए किंतु बस्तर में प्रवेश नहीं कर पाए? अजमेर सिंह, दरियादेव, महिपाल देव या दलपत देव, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा दरियादेव के समय। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें रानी चोरिस के नाम से जाना जाता है? जगराज कंवर, प्रफुल्ल कुमारी देवी, चमेली देवी या फूल कुंवर देवी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर आएगा जगराज कंवर। जगराज कंवर की बात कर लिया जाए तो सन 1878 में उन्होंने अपने पति के विरुद्ध माने भैरम देव के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया और ये विजयी रही। विद्रोह इसका सफल रहा, इसलिए इसको बस्तर में रानी चोरिस के नाम से याद किया जाता, जगराज कंवर का। रुद्र प्रताप देव के समय प्रचलित घेटी पोनी प्रथा, घेटी पोनी प्रथा है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी, ये आपको बताना है। पर्दा प्रथा, बहु विवाह प्रथा, बाल विवाह प्रथा या स्त्री विक्रय यहां संबंधित, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, घैनी पोटी प्रथा भी बोला जाता है, घेटी पोनी यहाँ पर लिखा है, घैनी भी लिखा है कहीं कहीं, तो ये जो प्रथा था स्त्री विक्रय से संबंधित था। क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस काकतीय शासक के नाम से छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है, यह आपको बताना है। प्रफुल्ल चंद भंजदेव, रुद्र प्रताप देव, पुरुषोत्तम देव या प्रवीर चंद भंजदेव, इसमें से आपको बताना है। अभी आप सही आंसर यही आएगा, प्रवीर चंद भंजदेव के नाम पर ही जो है काकतीय शासक छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है। छिंदक नागवंशी शासक निम्नलिखित में से कौन सा उपाधि धारण करते थे? परम भागवत, भोगवती, परमेश्वर, परम भट्टारक या चालकी वंश, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, भोगवती परमेश्वर की उपाधि धारण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से किस शासक की पत्नी गंग महादेवी का शिलालेख बारसूर से प्राप्त हुआ है, यह आपको बताना है। धरावर्ष का, मधुरांतक देव का, सोमेश्वर देव या सोमेश्वर देव द्वितीय का, इसमें से कोई एक। सही आंसर सी, सोमेश्वर देव। गंग महादेवी जो है सोमेश्वर देव की पत्नी थी। छिंदक नागवंशी शासक जगदीप भूषण निम्नलिखित में से किस देवी के भक्त थे? स्तंभेरी देवी, दंतेश्वरी देवी, मणिकेश्वरी देवी या गुंड महादेवी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, मणिकेश्वरी देवी के ये भक्त थे। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, निम्नलिखित में से किस शासक को चालकी वंश राजा कहा जाता है? अनमदेव, पुरुषोत्तम देव, भैरमदेव या रुद्र प्रताप देव, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर अनमदेव। अनमदेव को ही चालकी वंश का राजा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भोसला सेनापति नीलू पंत का बस्तर में प्रथम बार आक्रमण हुआ? दरियादेव, दलपत देव, अजमेर सिंह या राजपाल देव, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, दलपत देव। दलपत देव के शासनकाल में सेनापति नीलू पंत का बस्तर पर आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस शासक को पूर्ण प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि प्राप्त थी? वीर सिंह देव, राजपाल देव, प्रताप राजदेव या नरसिंह देव, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, राजपाल देव को पूर्ण प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि प्राप्त थी।
दंतेवाड़ा अभिलेख से जानकारी मिलती है अनम देव का, भैरम देव का, महिपाल देव का या भूपाल देव का। इसमें से कोई एक सही आंसर ए अनम देव की जानकारी हमको मिलती है। क्वेश्चन हमारे सामने था रथपति की उपाधि किसे दी गई, ये आपको बताना। पुरुषोत्तम देव को, प्रताप राज देव को, जगदीश राज देव को या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ए आएगा, पुरुषोत्तम देव को रथपति की उपाधि धारण की। बस्तर में जो रथ प्रथा का निकलता है, रथ यात्रा, ये इन्हीं के योगदान था। इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किया था। उड़ीसा में जब वो गए थे तो उड़ीसा के राजा ने उन्हें रथपति की उपाधि से विभूषित किया था। कोटपाड़ संधि कब हुई? 6 अप्रैल 1778, 6 जून 1778, 6 अप्रैल 1788 या 6 जून 1788, ये आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा 6 अप्रैल 1778। 6 अप्रैल 1778 कोटपाड़ की संधि हुई थी। दरियादेव ने जो हुआ था ये मराठों से संधि की थी। दरियादेव मराठों से संधि करने के बाद इन्होंने क्या किया, जो आता है अजमेर सिंह पर आक्रमण किया था और अजमेर सिंह को परास्त किया था। यही कोटपाड़ की संधि था जिसको बस्तर में बोला जाए तो उन्होंने डुबो दिया। क्वेश्चन हमारे सामने आता है परलकोट विद्रोह किस वर्ष हुआ? इसमें से आपको बताना है 1975, 1825, 1774 या 1876। परलकोट विद्रोह अर्थात यहाँ पर ज्ञान सिंह का योगदान, नेता 1825 में फांसी भी दे दी गई थी, तो परलकोट विद्रोह हुआ 1825 में। कलचुरी वंश के बाद किसने छत्तीसगढ़ में सत्ता संभाली? मराठों ने, अंग्रेजों ने, सोमवंशियों ने या इनमें से कोई ने? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, मराठों ने सत्ता संभाली थी। क्वेश्चन हमारे सामने छत्तीसगढ़ में मराठा राज की पुनर्स्थापना का कालखंड कौन सा है? मैंने फिर से पुनर्स्थापना की, अंग्रेजों कुछ काल चला गया था, इसके बाद पुनर्स्थापना वो काल आपको बताना है। 1835 से 55, 1830 से 54, 1825 से 35, 1820 से 30, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, 1830 से 1854। छत्तीसगढ़ में मराठों का शासन प्रणाली क्या थी? स्थानीय स्वशासन, सूबा शासन, सामंत प्रशासन या जमींदारी शासन? सही बोला जाए तो इनको सूबा शासन प्रणाली छत्तीसगढ़ी मराठा शासन में अपनाया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने छत्तीसगढ़ के किस प्रथम अंग्रेज अधिकारी ने राजधानी बनाया? ये आपको बताना। किस अंग्रेज अधिकारी ने छत्तीसगढ़ में किस प्रथम अंग्रेज अधिकारी ने राजधानी बनाया? वास्तव में क्वेश्चन ये होना था रायपुर को किसने राजधानी बनाया? कैप्टन एडमंड, कर्नल एगन्यू, कैप्टन नील या कैप्टन स्मिथ? इसमें से कोई एक आएगा, ये आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा कर्नल एगन्यू। कर्नल एगन्यू रतनपुर से सीधा रायपुर को स्थानांतरित किया और उसको राजधानी बनाया। छत्तीसगढ़ में मराठों ने 2 तालुका बनाए थे, इनमें से कौन है ये आपको बताना है। तरंगा व रतनपुर, तिरंगा व लोरमी, लोरमी व रतनपुर या लोरमी व खुज्जी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, तिरंगा व लोरमी को उन्होंने 2 तालुका बनाया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष घोषणा शासन का कार्यकाल रहा है, ये आपको बताना है। 1758 से 70, 58 से 87, 58 से 18 या 18 से 39, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा, 1758 से 87 तक प्रत्यक्ष घोषणा शासन का कार्यकाल रहा है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है मराठा शासन द्वारा विभिन्न जमींदारी क्षेत्रों में निर्धारित वार्षिक कर के रूप में ले जाते थे। मैंने जमींदारों से जो कर लेते थे उसको आपको बताना है कि कौन सा कर वार्षिक लिया जाता था। साया, टकोली, कलाली या पंडरी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा टकोली। मैंने जमींदारों से टकोली लिया जाता था। सायर बोला जाए तो आयात निर्यात कर हुआ करता था। अगर मैं ककाली की बात करूं तो आबकारी मतलब ये शराब कर था। पंडरी की बात करूं तो गैर कृषक वर्ग व्यापारी वर्ग से लिया जाता था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता मराठा शासन द्वारा गैर कृषक वर्ग से लिया जाने वाला कर क्या था? अभी आपको मैंने यहाँ पर बता दिए ये पंडरी था जो गैर कृषक वर्ग से लिया जाता था। छत्तीसगढ़ अंचल में मराठा काल में पुनः विवाह के बिना विधवा को अपने माता पिता के घर में रहने की अनुमति पर कौन सा कर देना पड़ता था? तो यहाँ पर विधवा को भी कर देना यहाँ पड़ता था। पेट, घरोबा, मिलावन या सावन? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी, सावन नामक एक कर लगता था।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर था, ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ में राजस्व मामलों से संबंधित समस्याओं का निदान के लिए एक नियमावली बनी थी, जिसका नाम क्या दिया गया था? सियानबासी अमल, दस्तर अकबरी, दस्तर उल अमल या बासिल बाकी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, दस्तर उल अमल नाम दिया गया था। क्वेश्चन है, दलपत सागर नामक झील कहाँ है? ये आपको बताना है। मंधोता, जगदलपुर, बारसूर या सुकमा? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर दलपत सागर नामक झील जगदलपुर में स्थित है। लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर हाजिर होता है। मराठा शासनकाल में आय और व्यय का हिसाब किताब निम्न में से कौन सा अधिकारी रखता था? फडणवीस, पोद्दार, कमाविस्तार या बड़कर? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, फडणवीस रखता था। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।